नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। आज की खबरों की शुरुआत कुछ फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी आज झारखंड के रांची में एक मेगा रोड शो करेंगे। भाजपा झारखंड में शक्ति प्रदर्शन करेगी। ये कितना भव्य होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रोड शो के दौरान 501 ब्राह्मण शंखनाद करेंगे। झारखंड भाजपा के सब प्रभारी हेमंत बिश्वा पीएम मोदी रांची में 3 किलोमीटर का इतिहास रोड शो करने वाले हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह रविवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होना है। इसी के साथ कांग्रेस ने पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें महाराष्ट्र के लिए 5 प्रमुख गारंटी का वादा किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव ये तो तय करेगा कि सत्ता किसके हाथ होगी, लेकिन इसके साथ ही कुछ हद तक ये भी तय करेगा कि बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना का असली उत्तराधिकारी जनता किसे मानती है। इसके कई मानक होंगे, लेकिन मुंबई की माहिम सीट इसका बड़ा संकेत देगी। दरअसल यही एक सीट है जहां शिवसेना का किसी दूसरे को नहीं बल्कि अपने ही तीनों खड़े मुकाबले हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर फर्जी आधार कार्ड बनाने एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपित संजय सत्तार को फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी के आरोप में शनिवार को सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें नागरिकता 10-10 हजार रुपए में बिक रही है। फर्जी आधार के पैन कार्ड और वोटर कार्ड बनाने का धंधा चल रहा है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक दूधमुखी बच्ची चूल्हे में गिरने से गंभीर रूप से झुलस गई। पिता ने मां पर बच्ची को चूल्हे में फेंकने का आरोप लगाया, लेकिन मां ने अपनी बेगुनाही का दावा किया और कहा कि बच्ची के हाथ से छूटकर चूल्हे में चली गई थी। राकांपा नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की पृष्ठभूमि में मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने बताया कि पुणे का एक अन्य नेता लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के निशाने पर था। ये गिरोह नेता को खत्म करने की साजिश रच रहा था। सूत्रों को अपराध को अंजाम देने की जिम्मेदारी दी गई थी। टीपू सुल्तान के साथ कांग्रेस की तुलना करते हुए अशोक ने कहा कि टीपू सुल्तान ने तलवार के बल पर निर्दोषों का मनतांत्रण कराया और अब कांग्रेस लोगों की जमीन हड़पने के लिए वक्फ का इस्तेमाल कर रही है। यहाँ तक कि जिस स्कूल में सर्वोत्कृष्ट इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया पढ़ाई जाती है, वहाँ सूचीबद्ध किया जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वर्धा जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यदि कांग्रेस ने ग्रामीण भारतीय को प्राथमिकता दी होती तो किसान आत्महत्या न कर रहे होते। कांग्रेस ने सत्ता में रहने के दौरान संविधान में संशोधन किया था, लेकिन अब वो कर रही है कि भाजपा इसमें बदलाव करेगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि भारत के पास महासागरों की निगरानी के लिए प्रभावी तंत्र है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि चीन दुनिया के किसी भी हिस्से में जो कुछ भी करता है उसे करने दे। वे हमारे हित वाले क्षेत्र में क्या करते हैं, हम उस पर कड़ी नजर रख रहे हैं। हमारे हिस्से में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो हमें पता ना हो। 90 के दशक के दिग्गज अदाकारों के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें नीलम कोठारी का नाम जरूर दिया। नेटफ्लिक्स के शो फैबुलस लाइफ्स वर्सेस बॉलीवुड वाइब्स में वापसी, इंडस्ट्री में कमबैक को लेकर खुलकर बात की। साथ ही खुदगर्ज एक्ट्रेस ने बताया कि अब उनके लिए कितना मायने रखता है काम करना। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।